नीलकमल की अंतिम पंखुड़ी, जन्माष्टमी की एक भूली हुई कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जहां पे हम न केवल आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि अद्भुत कहानियां भी लाते हैं, जिन्हें सुन के न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और जन्माष्टमी स्पेशल आज की कथा हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसे शास्त्रों में बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है और ये बहुत ही भूली हुई कथा है। ऐसा माना जाता है जब भी हम किसी कथा को सुनते हैं तो हमें उसे पूरा आखिरी एंड तक सुनना चाहिए, ताकि हम पाप के भागीदार बिल्कुल भी ना बने। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस आज की कथा को, जो कि श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है, इसे पूरा आखिरी एंड तक सुनेंगे, ताकि आप भी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान करें। तो चलिए आज की ऐसी जन्माष्टमी स्पेशल एक कथा से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है नीलकमल की अंतिम पंखुड़ी। गोकुल की पुरानी गलियों में यमुना की नमी और मक्खन की खुशबू के बीच एक ऐसी कथा छुपी हुई है जिसे सिर्फ रात की हवा जानती थी, और वह हवा भी जन्माष्टमी की रात। यह कथा किसी पुराणों में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, यह कहानी है एक साधारण दाई, एक मौन प्रहरी और एक अंधी गायिका की, जिनके बिना कृष्ण जन्म की लीला अधूरी है। द्वारका के एक जर्ण शीर्ण मंदिर में पीतल की घंटियों के नीचे एक ताड़पत्र की पांडुलिपि लिखी हुई थी, जिस पे लिखा था नीलकमल लीला। कहा जाता था कि इसमें वह रात लिखी है जिसे दुनिया में छुपाया गया है और ना ही सुना गया है, बहुत ही भूला हुआ है। हर जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि होते ही पन्ने अपने आप खुलते और हवा में रेशम अक्षर तैरने लगते। जब देवकी वासुदेव की कोठरी में समय ठहरा, तब 3 अज्ञात दीप जले, एक दाई के हृदय में, एक प्रहरी की अंतरात्मा में और एक अंधी बालिका के स्वर में। मथुरा की गली में माया दाई का नाम था। उनकी हथेलियों में मिट्टी सी गंध और स्पर्श में माँ सा भरोसा। वह हर नवजात को पहले नीले कमल के जल से धोती और कहती, जिसके घट में नीलिमा बस जाए उसे नजर कभी नहीं लगती। उस रात जब कारागार में देवकी का प्रसव होने लगा, माया दाई को बुलाया गया। चारों ओर शस्त्रों की खनक, दीवारों पर छाए साए, मगर माया की दृष्टि में सिर्फ एक बात थी, यह जन्म साधारण नहीं है। जैसे ही शिशु ने जन्म लिया, कोठरी में नीली रोशनी भर गई, दीवारों की नमी मोती बनकर टपकी और हवा में बांसुरी का ठहराव सा होने लगा। तैर गया वह स्वर जो किसी राग में नहीं मिलता। माया दाई कांप उठी। वह जान गई यह बालक वही है जिसकी प्रतिज्ञा धरती पर की जा रही है। उसने शिशु के माथे पर अपनी नम हथेलियां रखकर कहा, लाला, मेरे जीवन की सारी थकान तू ले ले। बालक मुस्कुराया और बस एक क्षण को दाई का पीड़ादायी गठिया गायब। उसने मन ही मन प्रण किया कि हर जन्माष्टमी एक अनाथ शिशु के लिए नील कमल जलाऊंगी। कोठरी के बाहर पहरा देता था त्रिविक्रम, एक स्थिर मौन सैनिक, जिसके सिंहासन जैसा अहंकार था, मैं राजा का कानून हूँ। उस सभी पर उसी रात एक नील कमल की हवा में साथ उड़ा और उसकी हथेली पर आ गया। कमल के पराग ने उसकी उंगलियों में बचपन सा जगा दिया। वह बचपन जब उसकी माँ कहती थी, जिस घर में करुणा हो वहाँ स्वयं
विष्णु पहरा देते हैं। कहते हैं ताले अपने आप खुल गए, पर पांडुलिपि बताती है त्रिविक्रम ने ताले नहीं खोले, उसने कान बंद कर लिए। उसके तलवार की आवाज़ से उनकी आत्मा को बचाया गया और अपनी पीठ मोड़ ली, और जो दिव्य कर्म होने जा रहा है उसमें उसके अहंकार न टूटे। बस इस क्षण में उतना ही काफ़ी था। समय ने उसे कर्ता नहीं साक्षी बनाया। और तभी कारागार में यमुना जी की सुगंध पहुंची। बिना जल बिना लहर, बस एक स्निग्ध ठंडक। वासुदेव शिशु को लेकर निकले और त्रिविक्रम ने केवल इतना किया, आंखें बंद करके द्वार के पार खड़ा हो गया। बाद में जब सब हुआ और समय फिर चल पड़ा, किसी ने उससे पूछा, तू सो गया था क्या? वह मुस्कुराया और बोला, जो जागता है वह आँख से नहीं, हृदय से जागता है। गोकुल में रहते थे घोषा, एक अंधी बालिका। स्वर में मधुरता, हृदय में मेघ। वह रात को किनारे बैठकर यमुना को गाती थी, माँ मुझे एक रात का उजाला दे दे। लोग कहते हैं अंधी है, पर गीत में दीक्षाएं दिखाती है। उधर वासुदेव शिशु को टोकरी में लेकर यमुना पार कर ही रहे थे। नदी संकुचित हुई, फैन मोती बन गए और एक नीला कमल टोकरी के नीचे आ गया। ज्यों जल को पालत में मिल रहा था, उसी क्षण घोषा के गति में एक अज्ञात तान जुड़ गई और कहने लगी, वही 13वां स्वर जो हवा उसकी बसी हुई मन में छाने लगी। उसे लगा कोई शिशु हंस रहा है, जैसे सितारे पायल बनकर दौड़ रहे हों। जब नंद घर पहुँचे और बालक कलेवा किया गया, उसी रात नंद बाबा ने गोकुल के द्वार पर गायकों का दान बांटा। घोषा भी पहुंचा। उसने अपनी लाठी ठकठकाते हुए, यशोदा ने उसे सुना और उस सुर के भीतर छिपी यमुना की नमी को पहचान लिया। यशोदा ने कृष्ण को गोकुल में उठाया और घोषा से कहा, आंचल आगे कर बेटा। उसी समय कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगलियों से घोषा की पलकों को छुआ। बस एक पल को घोषा ने देख लिया। उसने देखा नन्हा श्याम, आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का हंसता हुआ प्रतिबिंब। उसने देखा यमुना का नीला पालना, जिसने देखा मायादाई की पालती हथेलियां, और उसने ये भी देखा त्रिविक्रम की बंद आंखों की जागृति। दृष्टि उतनी देर ही उसमें रही जितनी देर में नीलकमल की अंतिम पंखुड़ी हवा में घुलकर धरती को छू गई। फिर सब सामान्य, पर घोषा अब अंधी नहीं थी, वह अंतर्दृष्टि हो गई थी। उसने यशोदा से काली डोरी मांगी और कहा, मैं इस लाला की नज़र उतार दूंगी, पर शर्त यह है कि जन्माष्टमी एक अनाथ दीपक मेरे नाम से जलाया जाएगा। यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कह और मैं वो काम कर दूंगी। कथा कहती है कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, रागों में एक ऐसा स्वर उतरता जिसे केवल 3 लोग पूरी तरह सुन सकते थे, जो कि थी मायादाई, त्रिविक्रम और घोषा। बाकी सबको बस उसका आभास मिलता। भूलने और याद करने के बीच की महीम सीढ़ी डोर सी बन गई। एक बार गोकुल में बवंडर आया और पूतना की छाया भी पहुंची। शकुनों की धूली
लोग भयभीत हो गए। घोषा ने चौपाल पर बैठकर कहा, आज रात मैं वही तान छेड़ूंगा जो आप सब पर आंखें बंद करके माँ का नाम लिया जाता है। रात को जब सबने आंखें मूंदी, कृष्ण ने हौले से पायल हिलाई और 13वां स्वर बह निकला। धूल बैठ गई, छाया पिघल गई और बच्चों की नींद में सुरक्षित सुबह उतर आई। त्रिविक्रम, जो अब गोकुल की सीमा पर गोचर की रखवाली करता था, दूर से सुनता और मुस्कुराता और मन ही मन में कहता, कानून तो सब अभी भी है पर उसका हृदय भी है। वर्षों बाद द्वारका में राजसी वैभव, रन नाद और नीति का शोर होने लगा। किसी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप इतने युद्धों के बीच मुस्कुराते कैसे हैं? कृष्ण हंसते हुए बोले, क्योंकि मेरे पास 3 दीप हैं, माया का स्पर्श, प्रहरी की साक्षी दृष्टि और घोषा का गायन। कृष्ण कभी कभी मौन में मथुरा की उस कोठरी को याद करते और कहते कि उन्होंने वहां के ताले को मन ही मन आशीष दिया। तूने बंधन निभाया पर मेरा लाला ने आगे कठोरता नहीं दिखाई। पांडुलिपि बताती है, उस कोठरी का लोहा आज भी जंग नहीं खाता, क्योंकि उसने एक बार करुणा को पार होने दिया था। मायादाई ने अपने वचन के अनुसार हर जन्माष्टमी एक अनाथ शिशु के लिए नील कमल चढ़ाया। लोग कहते हैं, जब उनकी देह स्थित यमुना में प्रवाहित हुई जल में एक रन के लिए नीलिमा सी ओढ़ छाई। त्रिविक्रम ने अपने धनुष को गौशाला की दीवार पर टांग दिया। उस पर एक डोरी बांधी थी जिस पर लिखा था, जब हृदय जागे शस्त्र स्वयं सो जाते हैं। घोषा ने गाने की एक परंपरा शुरू की। गोकुल की लड़कियां जन्माष्टमी की रात बिना वाग के वह 3 गीत गाने लगी जिसे कोई लिख नहीं पाया। कहते हैं, जो उस रात पूर्ण मन से सुन लेता है उन गीतों को, उसकी सबसे भारी चिंता बांसुरी की हवा बनकर हल्की हो जाती है। हर वर्ष की तरह जब घड़ी में मध्य रात्रि को छुआ, ताड़पत्र धीरे से बंद हो गया। आखिरी पंक्ति चमकी और उस पे लिखा था, नील कमल की अंतिम पंखुड़ी उसी से पास उड़ती हुई आती है जो बंद कर भी पार ले लेते हैं, चाहे वह दाई हो, प्रहरी हो या अंधी गायिका हो। अगर कभी जन्माष्टमी की रात आप यमुना किनारे रुके और हवा में एक 13वां स्वर सुनाई दे तो किसी राग में नहीं मिलता, तो समझ लीजिएगा माया का स्पर्श, त्रिविक्रम की साक्षी और घोषा की गीत फिर से एक साथ उठ चुकी हैं। उस क्षण एक छोटा सा व्रत ले लीजिएगा, किसी अनाथ के लिए दीप जलाइए, किसी कठोर नियम में करुणा घोषिए और अपनी बंद आंखों से एक बार हृदय को जगा लीजिए। यही इस भूली हुई कथा का प्रसाद है। इस कथा से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि जिस जन्म में करुणा जागती है वहाँ ताले भी द्वार बन जाते हैं। साक्षी भाव अहंकार को पिघला देता है और लीला स्वतः घटती है। असली दृष्टि आंखों में नहीं, हृदय में बसती है। इसी सब कारणों की वजह से आज भी श्री कृष्ण की माया और उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखेगा और लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस कहानी का पता चल सके।